जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की पहली सूची जारी, इन 6 दिग्गज नेताओं को मिला टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार राजनीति में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगे हुए हैं। लगातार वह दिल्ली और लखनऊ के दौरा कर रहे हैं। लगातार जहां पर वह दिल्ली में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उस पर हमलावर है, और लगातार लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर जैसी जो विभिन्न योजनाएं हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों को पता, जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी हमलावर हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी जहाँ पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर भी लगातार अखिलेश यादव जी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। चाहे अयोध्या का कांड रहा हो या अयोध्या कांड के बाद जिस तरह से जो भी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस पर हमलावर है। और लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता है, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव की तैयारियों में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जुटे हुए हैं। लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर अखिलेश यादव जी जाति समीकरण को समझ रहे हैं, और जाति समीकरण को समझने के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं, नेताओं से मिल रहे हैं। और लगातार जो विधानसभा जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जिन जिलों में वो विधानसभाएं आती हैं, उनको लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठकें करने के साथ साथ जो वहाँ का जाति समीकरण है उस समीकरण को भी अखिलेश यादव जी समझ रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए के नारा दिया था, पीडीए के नारे के साथ ही साथ उन्होंने जो जाति समीकरण को साधने के लिए जिस तरह से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, वही एक परिणाम है कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके 37 सांसद अब वर्तमान समय में लोकसभा में दहाड़ रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन भी करके दिखाया। सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय पर 35 सांसद एक साथ सदन में पहुंचे थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 37 सांसद इस बार सदन में पहुंचे, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। हमलावर होने के साथ साथ लगातार लोकसभा के अंदर प्रश्न चिन्ह पूछ रहे हैं, और लगातार जो सरकार है उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव है, उसमें से 6 विधानसभा सीटों पर जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों का जो नाम है वो लगभग तय कर दिया गया है। जी हाँ, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से। कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो अम्बेडकर नगर से जो सांसद हैं लालजी वर्मा जी विधायक हुआ करते थे। विधायक होने के साथ ही साथ वह जब अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, उसके बाद उन्होंने जो कटहरी की विधानसभा सीट वहां से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से जो खबरें सामने आ रही, समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ से जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही वो ये है कि इस सीट से अखिलेश यादव जी इनकी जो पुत्री हैं डॉक्टर छाया वर्मा जी को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। डॉक्टर छाया वर्मा जी पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और विधानसभा का चुनाव लड़ने के साथ ही साथ कटहरी की विधानसभा सीट पर उन्होंने अपने पिता के लिए 2022 के चुनाव में प्रचार प्रसार भी किया, और लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। जाति समीकरण को साधते हुए यहाँ से दलित बाहुल ये सीट है, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से डॉक्टर छाया वर्मा को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं महिलाओं कि जो अखिलेश यादव जी जो आवाज़ उठाते हैं उस आवाज़ को भी बढ़ावा देंगे। बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं के हक और सम्मान के लिए अखिलेश यादव जी ने इस बार की लोकसभा के चुनाव में अनेक महिलाओं को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, जिसमें से बहुत सारी महिलाएं जीत कर भी सदन में पहुंच चुकी हैं। तो अखिलेश यादव जी कटहरी की विधानसभा सीट से डॉक्टर छाया वर्मा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं। इस तरह की जो खबरें लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कटहरी की विधानसभा सीट से डॉक्टर छाया वर्मा जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम का लगभग फाइनल हो चुका है। बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कटहरी की विधानसभा सीट से डॉक्टर छाया वर्मा जी जो लालजी वर्मा जी की पुत्री हैं, पुत्री होने के साथ साथ लगातार यह कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर लगातार जनसंपर्क कर रही, लगातार जनता के बीच में पहुँच रही और जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अखिलेश यादव की जो करहल की विधानसभा सीट है। करहल की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव 2024 में अखिलेश यादव जी करहल से जहाँ पर विधायक थे, लेकिन कन्नौज की जो लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने सांसदी का चुनाव लड़ा। सांसदी का चुनाव लड़ने के बाद वह वहाँ से 1,70,000 वोटों से कन्नौज से जीते, और उन्होंने जीतने के बाद करहल की जो विधानसभा सीट वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के इस्तीफे के साथ ही करहल की विधानसभा सीट खाली हुई, और खाली होने के साथ साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से
जो अभी जो खबर सामने आ रही वो ये है कि करहेल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी मैनपुरी के जो पूर्व में सांसद हैं और अखिलेश यादव जी के भतीजे तेज प्रताप यादव का टिकट तय कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो करहेल की विधानसभा सीट वहां से समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर जिस तरह से तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं उस हिसाब से यही माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने इन्हें दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आप करहेल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करिए, यहाँ से हम आपको चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। वहीं पर लखनऊ पार्टी कार्यालय के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि करहेल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, कुंदरकी की विधानसभा सीट से पहले मीरापुर की विधानसभा सीट की बात करते हैं। मीरापुर की विधानसभा सीट से कादिर राणा का नाम लगभग तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ से जो खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से वो ये है कि जो मीरापुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कादिर राणा को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। कादिर राणा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और जाट बहुल ये सीट है। ऐसी स्थिति में जाट समाज को साधने के लिए कादिर राणा को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। लगातार कादिर राणा का जनसंपर्क कार्यक्रम में लगातार जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर। कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद रिजवान जो पूर्व में एमएलसी भी रह चुके हैं और 2 बार के यहाँ से लगातार विधायक भी है 2012 और 2017 में। तो मोहम्मद रिजवान का जो नाम है वो लगभग तय हो चुका है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान होगा। जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद रिजवान का नाम तय हो चुका है। मोहम्मद रिजवान यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियों में जुटे हुए, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा भी रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब सीसामऊ की विधानसभा सीट से। सीसामऊ की विधानसभा सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहने के साथ ही साथ यहाँ से विधानसभा उपचुनाव में इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी का टिकट तय हो चुका है और तय होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा नसीम सोलंकी जी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट जाइए। सीसामऊ की विधानसभा सीट से हम आपको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो लगभग तय हो चुका है और वहीं पर इसी के साथ ही साथ पूर्वांचल की जो सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट जिसे हम बोल सकते हैं जो सीट है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है लगभग तय हो चुका है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी होगा। लगातार अवधेश प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता से जुड़ रहे हैं और जनता से जुड़ने के साथ ही साथ लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जो अपने पिताजी की जो विरासत है जहाँ पर वह 9 बार के विधायक रह चुके हैं अवधेश प्रसाद पासी जी अब सांसद बन चुके हैं अयोध्या के, तो उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये वो 6 विधानसभा सीटें हैं जो जहाँ पर लगभग सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों के नाम का लगभग ऐलान होना बाकी है, नाम इनके तय किए जा चुके हैं। वहीं पर 4 जो विधानसभा सीटें हैं, मंजवा की विधानसभा सीट, अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट, उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट और फूलपुर के साथ में ही एक जो विधानसभा सीट बची हुई है उस सीट को लेकर जो हम बात करेंगे तो यहाँ से अखिलेश यादव जी 4 जो विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है और गाजियाबाद की एक और विधानसभा सीट जो बची हुई है, तो इन 4 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन जारी है। इनमें से 1 या 2 अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को चुनावी मैदान में उतरने के लिए दे सकते हैं। वहीं पर 1 या 2 से अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। उसके लिए लगातार अखिलेश यादव जी बैठक कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें।